हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वी द बर्ड्स ऑफ द ओपन स्काई। उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र, खुला, है ना। जो पंछी है वो क्या कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये समझाती हूँ। कविता हो जाएगी हमारी एक छोटी सी पंछियों के ऊपर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखो पंछी क्या बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना। तो ये जो तुम्हारा पिंजरा है ये सोने का भी हो तो भी हमारे जो पुलकित, हमारे जो रोमांचित पंख है ये इनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी जो है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। आपके जो सोने की कटोरी है इसमें आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन दोगे फिर भी हमें उसका स्वाद नहीं आएगा। इससे हमारी जो कड़वी, कटुक मतलब कड़वी जो निम्बोरी है वो कई गुना अच्छी है। तो हमें पिंजरे में न रखिए, नहीं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। देखो जो अब कैसे देख रहे हैं वो सपने कि बस हम उड़ रहे हैं, पर उन्हें क्या करा गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो वो सिर्फ ऐसे सपने देख रहे हैं कि तरु मतलब वृक्ष, वृक्षों की जो फुनगी है, जो टहनी है उस पर वो झूला झूल रहे हैं। ठीक है, वो जो है तो इसमें मतलब पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान सब भूल रहे हैं, अपनी गति जो है उसको भी भूल रहे हैं, है ना। बाहर जो है पक्षी, पंछी वो आकाश में उड़ते रहते हैं और पिंजरे में उनको उड़ते आता है क्या? नहीं, वो वहीं पर गोल गोल बस घूमते रहते हैं वही के वही पिंजरे में। पिंजरा कितना सा रहता है, छोटा सा। बड़ा भी हो तो कोई उनको उसमें उड़ने की यही नहीं है, बस वहीं पे वो बैठे रहते, खाते रहते। पर बाहर अगर वो स्वतंत्र रहे तो दाना चुगेंगे, कहीं पानी पीने जाएंगे, कहीं और दूसरे टहनी पर जाएंगे, है ना। तो ऐसे वो आकाश में, आसमान में उड़ते रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो उनकी क्या ये थी कि हम, जैसे उनका अरमान क्या था कि हम आसमान में उड़ते रहे और जो हमारा आसमान है, जो हमारा नील गगन है, हम इसकी सीमा पार करें और हमारी जो चोंच है इससे अनार के दाने इधर उधर चुगते रहे, खाते रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलिन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो यहाँ पर भी जो पंछी है वो पंखों, होड़ा होड़ी मतलब वही प्रतिस्पर्धा, वो पंखों के हवा के साथ, क्षितिज के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा लगाते हैं। या तो वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं या फिर उनकी सांसों की डोरी तनती, मतलब वो थोड़े जैसे थक जाते हैं, है ना। तो थकते हैं तो और नीचे आकर और आराम करते हैं, या फिर उनका घोंसला रहता है उसमें आराम करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब घोंसला,
भले ही आप हमें घोंसला न दो, पर हमें जो पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उड़ने में विघ्न खलत मत डालो, हमें आसमान में, खुले आसमान में उड़ने दो। पंछियों को जो है वो पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना। अभी मैं बता दूँ आपको एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण, तो हम सभी को घर में बंद, मतलब घर में ही रहना पड़ रहा था, कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो हमें अच्छा लग रहा था क्या? नहीं। इसी तरह से पंछियों को बोलो या कोई भी जानवर को बोलो, पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम भी, अगर हमारे घर पर अगर किसी ने तोता चिड़िया कुछ पिंजरे में रखा है तो हम उनको आज ही उनका जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा खोल देंगे और उनको आज़ाद कर देंगे, है ना। है किसी के घर? चलो होगा तो बताना। और अगर मम्मी पापा ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो उनको आप ये बताना, बोलना नहीं, किसी को भी पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, हम इन्हें आज़ाद कर देंगे, ठीक है। ये आपको 4 लेसन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। आपको ये 5वां चैप्टर, इसके शब्दार्थ आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और राइटिंग सभी की अच्छी होनी चाहिए। देखिए अब इसमें मौखिक प्रश्न है, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, बट अपन ने भी लेसन समझा ना, तो ये अपन बता सकते हैं। पक्षी मनुष्य से क्या कहते हैं? कि पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हमें आप पिंजरे में बंद न करो, हमें आसमान में, खुले आसमान में उड़ने दो, है ना। पक्षियों को पिंजरे में मिले स्वादिष्ट भोजन के बजाय स्वतंत्रता में मिली कड़वी निंबोरी क्यों पसंद है? क्योंकि जैसे कितना भी स्वादिष्ट खाना रहा और हम बंधे रहे तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, पर हम अगर थोड़ा सा भी हमारे मेहनत से कमा कर लाएंगे और उसको खाएंगे तो हमें वो भले ही कड़वा क्यों न हो बट वो अच्छा लगता है ना। कोई हमको देगा और हम वो खाएंगे तो वो उसमें उतना स्वाद नहीं आता जितना हम खुद कमा कर लाएंगे, खुद मेहनत करेंगे और खाएंगे। तो वैसे तो अभी आप लोग छोटे हो, आप अभी कुछ कमा नहीं सकते, बस घर में पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हो ना, मम्मी का, पापा का, कि भाई बाज़ार से ये ला कर दो, दुकान से ये ला कर दो, है ना, ये वाला बर्तन इधर रख दो। ऐसा थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो आप लोग थोड़ा थक जाओगे तो आपको भी खाना अच्छा लगेगा। नहीं तो मम्मी आपको अगर हलवा पूरी भी देगी तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने मेहनत का सभी को अच्छा लगता है, तो पक्षियों को भी वैसे ही भले ही अपने मेहनत की कड़वी निंबोरी अच्छी लग रही है। जो कनक कटोरी में जो बोल रहे हो वो खाना, कि सोने की कटोरी में भले ही तुम कितना भी स्वादिष्ट खाना दो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आगे मैं आपको इसके अभ्यास की जो है वो PDF और एक वीडियो भेज दूँगी, वो आपको देखना है, फिर वो आपको आगे कॉपी में कंप्लीट करना है। तब तक के आप इसके शब्दार्थ कॉपी में कंप्लीट करके रखिए। ओके बाय।